So hello guys and welcome back to another very important video session from your own channel Ozone Classes. My name is Vipin Kumar Sharma and I am your biology mentor. In this video we do have a very special guest on our channel. So I just want to welcome you Muskan on Ozone Classes. Thank you so much, sir. And she has very great credentials. She has qualified NEET 2020 with very good marks by self study. So we are taking her interview not just because she is a very good student, we are taking her interview because she has achieved all the credentials by self study only. So she has scored around 637 marks in NEET 2020 and she has taken a wide jump in physics. When she has given her first attempt, her marks were 10 in physics, but this time she has increased her marks to 142. So first question जो कि हर बच्चा पूछना चाहता है नीट का हर बच्चा कि 10 to 142 is a huge jump. तो ये कैसे मतलब we just want to know the step by step journey कि 10 से 142 यानी आपने 132 नंबर जो है अपने इंक्रीज किए एंड दैट इज अ ह्यूज मार्जिन. तो हर नीट एस्पिरेंट जानना चाहेगा कि 100 नंबर से ज्यादा का लीप आप कैसे ले सकते हो. तो कैन यू प्लीज जस्ट टेल अस अबाउट दिस. श्योर सर। सर जब स्टार्ट किया था तब कुछ भी नहीं आता था और इस चीज़ को सबसे पहले एक्सेप्ट कर लिया था कि लाइक बहुत बेसिक से स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले लेक्चर देखा, अच्छे से लेक्चर देखा एंड उसके अच्छे से प्रॉपर नोट्स बनाए, क्वेश्चंस सॉल्व किए, एग्जांपल्स किए एंड देन उसके बाद जितने भी एक्सरसाइज क्वेश्चंस लाइक जितनी भी बुक्स से मैं कर रही थी 2-3 बुक्स, 2 ही कर रही थी पर्टिकुलरली मॉड्यूल्स और उसके साथ में प्रीवियस ईयर। तो उनको अच्छे से करती थी एंड जो भी समझ में नहीं आता था उनको डाउट हर हाल में क्लियर करती थी, चाहे वो टीचर्स हो, फ्रेंड्स हो या फिर गूगल से मिल जाता था। अब तो डाउट नट है, कुंडूज है सर, बहुत सारे ऐप्स हैं। तो सर डाउट्स कभी भी पेंडिंग नहीं रहते थे एंड अपने आप को ज़्यादा बैकलॉग्स भी मैं क्रिएट नहीं होने देती थी। जैसे भी हो लाइक रोज क्वेश्चंस करने ही हैं एंड डेली प्रैक्टिस करना है। ग्रेट इनफ. तो फिजिक्स में अगर समझ लीजिए आप कोई कुछ कर रहे हैं मतलब कि कोई न्यूमेरिकल एंड इफ यू आर स्टक इन दैट एंड इफ यू आर नॉट गेटिंग अ प्रॉपर सोल्यूशन बाय एनी काइंड ऑफ ऑनलाइन थिंग तो आप किस हिसाब से उसको ढूंढते थे. व्हाट वर योर स्ट्रेटजीज टू गो थ्रू अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम. सर सबसे पहले तो ये होता था कि खुद से ट्राई किया, एक बार किया, फिर 2-3 बार फिर से सोचा कि क्यों नहीं बन रहा है एंड फिर से नहीं समझ में आया तो फिर वो कॉन्सेप्ट जाके देखा कि कहीं मिल जाए वो कॉन्सेप्ट या उससे कुछ सिमिलर क्वेश्चन पहले किया हो तो वो चेक किया एंड उसके बाद भी नहीं हुआ तो फिर सर किसी से पूछना होता था लाइक। और सर मैंने तो अपने फ्रेंड्स के टीचर्स के भी नंबर ले लिए थे कि अगर कोई डाउट है तो वो भी काफी सपोर्टिव थे। एंड एंड सेकेंडली जैसे जैसा कि आपने बोला कि आपने सेल्फ स्टडी की है तो आपने फिजिक्स में किन्हें फॉलो किया पर्सनली. अगर हम बात करें थ्योरी की या फिर कोर वर्क की जो फिजिक्स में इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपको डेरिवेशंस आने चाहिए. यू नीड टू डेराइव द फॉर्मूला. काफी सारे कंसेप्ट जो थे वो आपके कहाँ से क्लैरिफाई हुए. सर मैंने फिजिक्स वाला सर के लेक्चर्स देखे थे एंड उनकी लाइक सर अभी भी मेरे पास कॉपीज है एंड 2-3 कॉपीज तो पूरे भर के है लाइक सर अच्छे से एकदम लाइक रात भर उनका मैं लेक्चर देखती थी एंड उसके बाद उनके नोट्स भी प्रॉपर थे एंड जब सर बोलते थे कि वीडियो पॉज करो एंड क्वेश्चन खुद से ट्राई करो तब मैं उनको एकदम अच्छे से फॉलो करती थी एंड फिर उसके बाद बुक से सॉल्व करती थी क्वेश्चंस। सो यू आर लाइक अ रिलीजियस फैन ऑफ फिजिक्स वाला. अलग पांडे सर को ये मैं मैसेज भेज सकता हूँ इफ यू वांट मी टू डू सो. तो एक बार सर आई डिड सेंड हिम अ नोट आफ्टर माय रिजल्ट। दैट्स टोटली ग्रेट. मतलब कि ऑनलाइन एक ऐसा इंटरेक्शन डेवलप होना और जैसा आपने बोला कि वीडियो पॉज अगर सर बोलते थे तो जेन्युइनली पॉज करके किसी चीज को ट्राई करना इज वेरी गुड. मतलब कि सुन के इतनी खुशी हुई कि जेन्युइनली अगर ऑनलाइन टीचर्स को कोई इतना अच्छे से फॉलो करे दे कुड ग्रैब द रिजल्ट्स राइट. अगर कोई बहुत अच्छे से उनके कंटेंट के थ्रू जाए तो. देन केमिस्ट्री में आपका क्या अप्रोच था बिकॉज इन केमिस्ट्री यू हैव आल्सो स्कोर्ड वेरी गुड मार्क्स. यू हैव स्कोर्ड 160 मार्क्स इन केमिस्ट्री. सो उसमें व्हाट वर द कोर बुक्स क्योंकि काफी लोग कहते हैं कि लाइक फिजिकल केमिस्ट्री का पेपर थोड़ा सा बाहर रहता है. ऑर्गेनिक का थोड़ा सा आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ना पड़ता है. इनऑर्गेनिक इज कोर फ्रॉम एनसीईआरटी. सो इज इट ट्रू एंड इफ इट इज ट्रू देन व्हाट वर योर रिसोर्सेज दैट यू बेसिकली रिलायड ऑन. सर मैंने केमिस्ट्री इस बार पढ़ना ही इनऑर्गेनिक से स्टार्ट किया था क्योंकि इनऑर्गेनिक मुझे नहीं आता था। तो एनसीईआरटी लाइक 2 पेज अच्छे से याद करती थी एंड 2 से 2 to 3 पेजेस डेली पढ़ना होता था। इसी तरह से इनऑर्गेनिक सर साल भर पढ़ा था लाइक डेली 2 से 3 पेज एंड यही बस कंसिस्टेंटली करती गई एंड फिर बाद में जाके जो प्रीवियस और सॉल्व किए जेई के भी और नीट के भी तब सब अच्छे से सॉल्व हुए, तब रियलाइज हुआ कि नहीं इतना सफिशिएंट है एंड अगर किसी कोचिंग के भी अगर इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस देखे
तो उससे भी पता चलता है कि वो एनसीईआरटी से ही थे। ओके, यानी जैसा एंड हम बायोलॉजी में मान के चलते हैं कि कोर बुक इज़ एनसीईआरटी, उसी हिसाब से इनऑर्गेनिक में वी कुड स्ट्रिक्टली स्टिक टू दैट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। या सर कंप्लीटली। ओके, एंड व्हाट हैव यू फॉलोड इन फिजिकल एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? सर फिजिकल इज लाइक सेम थिंग न्यूमेरिकल बेस्ड, तो फिजिकल केमिस्ट्री भी सर मैंने खुद से किया था। एंड थर्मोडाइनमिक्स वगैरह फिजिकल केमिस्ट्री में, या फिजिकल केमिस्ट्री में अगर थर्मोडाइनमिक्स हो गया और इक्विलिब्रियम हो गया, वो थोड़े वीक थे, तो उनको भी मैंने फिजिक्स वाला सर से किया था। एंड ऑर्गेनिक भी कंप्लीटली पूरा फिजिक्स वाला सर से किया था। सो दैट्स टोटली ग्रेट कि अलग पांडे सर ने आपके मतलब 2 सब्जेक्ट पूरे-पूरे रैप अप करा दिए फॉर नीट एग्जामिनेशन एंड यू क्वालिफाइड दैट एग्जामिनेशन विद अ बैंग। तो मतलब कि कहीं न कहीं अलग पांडे सर को उसका क्रेडिट आप देना भी चाहते हो, राइट? बहुत ज्यादा। चलो, तो इस वीडियो को काट के ना इतना क्लिप मैं सर के पास ज़रूर सेंड करूँगा पर्सनली, सो दैट ही कुड एक्नॉलेज दिस क्लिप अप। एंड नाउ लेट्स कम टू द बायोलॉजी, दैट व्हाट वाज़ योर बेसिक कोर स्ट्रैटेजी जो आपने बायोलॉजी के लिए ऑप्ट की थी, एंड हाउ हैव यू प्रिपेयर्ड फॉर बायोलॉजी? बिकॉज़ मार्क्स तो बायोलॉजी में अच्छे आने ही चाहिए एंड आपके 340 आए हैं व्हिच इज़ क्वाइट फिनोमिनल। लास्ट टाइम का पेपर वाज़ ईज़ी बट 340 इज़ स्टिल अ वेरी डिसेंट स्कोर जो कि काफ़ी कम बच्चों का आता है। तो फर्स्टली कांग्रेचुलेशंस ऑन दैट एंड नाउ यू कैन शेयर अप योर स्ट्रैटेजी फॉर बायोलॉजी आल्सो। सर बायो में स्टार्ट एनसीईआरटी से करती थी, थ्योरी किया। एंड सर बायो में कहीं भी स्टक होती थी कि कुछ भी याद नहीं हो रहा या फिर समझ में नहीं आया, तो यूट्यूब खोलते ही वो टॉपिक का नाम और आपका नाम टाइप कर देती थी एंड आपकी वीडियो लेक्चर मिल जाती थी। तो उसको फटाफट नोट कर लेती थी कॉपी में पूरा वीडियो देखकर, एंड फिर उसको अपने साथ में बुक में भी लिख लेती थी। ये सच है ना ये? तो इसका सच में बुक में आपके सारे निमोनिक्स भी लिखे हुए हैं। तो छोटे-छोटे पेपर्स और शीट्स में लाइक आपके निमोनिक्स जो थे, मॉर्फो, एनाटॉमी, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स सबके, सर इनफैक्ट अभी भी याद है। सही, तो मैं सबको बता देना चाहता हूँ भाई, माँ कसम मैंने कोई पैसा-वैसा नहीं दिया है, ये सच्ची बात है। तो हाँ, मतलब ये जो बोल रहे हैं अपने हिसाब से बोल रहे हैं। सो आई रियली थैंक यू आप फॉर सेइंग दिस बिकॉज़ अभी बहुत ज़्यादा लोग मुझे नहीं जानते थे उस टाइम पे। सो आपने देखा और ज़रा सी भी हेल्प हो पाई तो आई एम लाइक वेरी, वेरी ऑब्लाइज्ड टू सी यू इन अ वेरी गुड मेडिकल कॉलेज। और एंड में कुछ अगर स्टूडेंट को आप पर्सनल टिप देना चाहो बिकॉज़ लाइक यू आर अ ड्रॉपर। काफ़ी लोग सोचते हैं कि ड्रॉप मारना इज़ अ स्टिग्मा इन सोसाइटी। जैसे मैं पर्सनली ये नहीं हुँ, मानता कि अगर आप एक मेडिकल कॉलेज में पहुँच चुके हो डज़न्ट मैटर आपने कितने ड्रॉप लिए। यू आर स्टिल विद द टॉपर, हुँ। यू आर शेयरिंग द सेम सीट। तो इससे अगर कोई बच्चा नहीं कर पाता पहली बार में क्वालीफाई, व्हाट इज़ योर मैसेज टू हिम और हर टू नॉट क्विट देयर ड्रीम्स? सर सबसे पहले तो अगर लाइक आपने फील्ड चूज़ किया अपनी मर्ज़ी से, तो इन सब चीज़ों से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको। एंड अल्टीमेटली सर एमबीबीएस में आने के बाद वो बुक्स देखकर ही इतनी ज़्यादा खुशी होती है कि ना कॉलेज का ध्यान रहता है, ना अपने स्पोर्ट्स पे ध्यान जाता है। बस ये रहता है कि लाइक मेरा ड्रीम सही हो गया, अब मैं वो बन पाऊँगी जो मैं बनना चाहती थी। एंड सर रही बात डिस्ट्रैक्शंस की एंड थोड़ा प्रेशर की, तो वो थोड़ा बहुत होना इज़ नॉर्मल, लेकिन ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। एंड आस-पास के अगर कोई आपको लाइक कुछ बोल रहा है कि आपने ड्रॉप किया, क्यों किया या फिर कौन-सा अटेम्प्ट है, तो इन सब चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए सर। फिर मैं वही करती थी। तो आप फ़ोन कितना यूज़ करते थे? बिकॉज़ सिंस यू हैव टॉक्ड अबाउट डिस्ट्रैक्शन, हाउ मच डिस्ट्रैक्शन हुँ, हैव यू गॉट फ्रॉम द फ़ोन? क्योंकि आपने बताया आप फिज़िक्स वाला सर के वीडियो देखते थे, बायोलॉजी में हमारे वन शॉट्स जाते थे, आपके पास है न्यूमोनिक्स, तो उसके नीचे कुछ-कुछ तो आता ही रहता है, रिकमेंडेशंस में। हाँ। सो कभी ऐसा हुआ है कि स्टार्ट किया हो फिज़िक्स वाला सर से और मेरी काली-काली दुआ के यहाँ पे पहुँच गए हो टिकटॉक की साइड थोड़ा-सा उन फनी वीडियोज़ की साइड, सो इज़ दैट द वे जिसमें कभी घुसे हो इस बवंडर में? सर इससे ये कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता था कि कुछ देख रहे हैं एंड उसके बाद ऊपर से कोई मैसेज आ गया, या फिर हुँ, यूट्यूब तो है ही सर, सजेशंस इतने सारे हो जाते हैं नीचे। एग्ज़ैक्टली। तो इसलिए सर मैंने कर लिया था कि फिजिक्स में इनको ही देखना है, तो बस इनको ही देखना है। एंड बायो में विपिन सर, तो बस विपिन सर, इनके अलावा सर मैंने आपके अलावा किसी को नहीं देखा है। सो सर हाउ फिक्स कर डिफिकल्ट इट लेना। वाज़? क्योंकि रिकमेंडेशन तो बहुत अच्छे-अच्छे आते हैं ना कि क्या तुम एक दिन में नीट क्रैक करना चाहते हो? तो ऐसा मन नहीं करता था कि कभी उस वीडियो पे मैं जाऊँ या फिर उसको मैं खोल के देखूँ कि क्या हो रहा है मतलब उस चीज़ में? सर देखा तो है सर, ऑनेस्टली कभी-कभी मैं खोल देती थी। थोड़ा टाइम भी वेस्ट हो जाता था उसमें। लेकिन फिर ये रहता था कि क्या फ़ायदा देख के, ये भी था कि आप देखते 10 मिनट का वीडियो और उसका जो असर होता है वो भी 10 मिनट तक ही रहता है। एग्ज़ैक्टली। तो मतलब कि यू आर लाइक अ किड जो कि पहचान गया था इनिशियल टाइम में कि अब मुझे क्या देखना है। यू यू आर लाइक सॉर्टेड इनफ कि पढ़ाई का देखना है, ये नहीं या देखना, तो यू रियलाइज़्ड इट इन अ वेरी अर्ली स्टेज। तो हाँ, सर एक टाइम था एक्चुअली
कि फ़ोन 10 बजे हाथ में आएगा तो 10 ही बजे आएगा रात में। एंड सर आई वाज़ अ नाइट आउल, रात में पढ़ना होता था। तो 10 बजे से लेके जो भी अगर वीडियोज़ देखने हैं लेक्चर्स, 10 बजे से लेके रात में 3-4 बजे तक देखने हैं बस। एंड दिन में सर फ़ोन टच भी नहीं किया कभी। ग्रेट, टोटली ग्रेट। तो ये मतलब सुन के काफ़ी अच्छा लगा दैट यू हैव सेल्फ कंट्रोल बिकॉज़ ऑनलाइन पढ़ने का एक यही घाटा है कि अगर आप यूट्यूब पे आते हो देन यू आर लाइक ऑलरेडी एक्सपोज्ड टू मिलियंस ऑफ थिंग्स एंड एनीथिंग कुड एक्साइट यू अप। तो उस टाइम पे पढ़ाई को छोड़कर हम कुछ और चीज़ों में भी लग जाते हैं। लोगों के 1-1, 2-2, 5-5 घंटे तक भी खराब हो जाते हैं क्योंकि अब जैसे शॉर्ट्स आ गए हैं सो यू कुड जस्ट लाइक स्क्रॉल इट अप, इट बिहेव्स लाइक इंस्टाग्राम। So there are a lot of things that can catch your attention and it is like made for entertainment only. So congratulations that you have not fallen in the trap. So and that's why you qualified. अगर बाकी बच्चों की तरह if you have given more attention to that तो शायद हम लोग यहाँ पे नहीं बैठे होते. But I just want to wish you very best of luck for like all your future endeavors. Now you are going to have a tag, a prefix before your name after 5 years. A doctor you are going to be. So I just want to wish you like all the luck for this very beautiful journey. मेरी family is like full of doctors and IAS officers and lawyers. So I know their journey very well. तो बहुत मजा आने वाला है आपको। अच्छी अच्छी किताबों से, अच्छे अच्छे स्केलेटल से दोस्ती होने वाली है। एनाटॉमी के प्रोफेसर से थोड़ी बहुत दुश्मनी भी हो जाएगी बीच में, बट चलता है सब कुछ। सो जस्ट एन्जॉय दिस जर्नी अप एंड बी अ वेरी सक्सेसफुल डॉक्टर। एंड बहुत खुशी हुई टू गेट यू ऑन आवर प्लेटफॉर्म। And I just want to thank you for giving your precious time to all our students who are going to get motivated from you a lot. थैंक यू सो मच सर। सर आई एम ग्लैड सर आपके जैसे टीचर्स की वज़ह से ये पॉसिबल हो पाया है। मुझे टीचर्स बनाया आप जैसे लोगों ने। लास्ट टाइम मैंने उमंग का इंटरव्यू लिया था एंड ही जस्ट पोस्टेड इट अप ऑन कोरा दैट आई एम वेरी हैप्पी दैट आई गॉट एन इंटरव्यू ऑन द चैनल जिनसे मैं पढ़ा था। तो वो सारी चीज़ें बहुत खुशी देती हैं। सो आई एम रियली ग्लैड टू हैव यू ऑन माय चैनल। As equivalent as you are happy, I am also having the same kind of butterflies in my belly at this point of time. Thank you so much for working so hard and like I just want to wish you very best of luck। बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जर्नी बहुत डिफिकल्ट है। तो बीच में कभी घबराना मत और कभी भी जरूरत हो तो जरूरत महसूस हो जस्ट गिव मी अ रिंग एंड we will surely get something better for you all the time। थैंक यू सो मच सर। चलिए तो कोई लास्ट मैसेज स्टूडेंट्स के लिए टू बिकम कंसिस्टेंट। यही है कि अगर आप में लाइक कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम है, डिसिप्लिन नहीं आ रहा, तो एटलीस्ट 2 हफ्ते तक खुद को पुश करो। एंड 2 हफ्ते तक अगर आपने खुद को पुश कर लिया कि मुझे ये चीज़ नहीं चलानी है, मुझे फ़ोन इतने ही घंटे चलाने हैं, 2 हफ्ते भी अगर अच्छे से कर लिया तो उसके बाद आसान हो जाता है, उसके बाद खुद ब खुद हो जाएगा, छूट जाएँगे आपके जो भी डिस्ट्रैक्शंस है। एंड थोड़ा-सा खुद पे कंट्रोल करना पड़ेगा, थोड़ा खुद को लेके स्ट्रिक्ट होना ही पड़ेगा। सो great enough, yeah, you are saying something। या एंड सर कुछ स्टूडेंट्स हैं सर मैंने लाइक बहुत सारे एस्पिरेंट से बात किया लास्ट मंथ में। तो बहुत ज़्यादा सर इमोशनली अटैच हो जाते हैं एग्ज़ाम से एंड बहुत ज़्यादा मेंटली प्रेशर ले लेते कि नहीं होगा तो क्या होगा? तो वही है सर कि ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, जस्ट एन एग्ज़ाम आप मेहनत करो, आपको जैसे भी हो गॉड उसका रिज़ल्ट देंगे, जितना सोचा है उससे भी ज़्यादा ही देंगे। एग्जैक्टली, वेरी वेल सेड। तो जो मेहनत करेगा और क्योंकि सब लोग मेहनत कर रहे हैं तो अगर नहीं भी होता तो हमें ये मान के आगे बढ़ जाना चाहिए कि सामने वाले ने शायद आपसे थोड़ी ज्यादा मेहनत किया है। सिंपल एज दैट। सो या बहुत अच्छा लगा टू गेट यू ऑन आवर चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वेरी प्रीशियस टाइम टू ऑल ऑफ अस क्लासेस से टाइम निकालने के बाद। एंड मिलते हैं फिर लोगों से अगली वीडियो में। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अप एंड आई श्योरली कैच यू इन द नेक्स्ट पढ़ाई वाली वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड जय हिंद। थैंक यू सो मच सर, बाय। ऑल राइट।